हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अगर वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो पूरे वेक्टर एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम थोड़े से बेसिक एक ब्रेन मैप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिवाइज करते हैं कि वेक्टर एनालिसिस को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो वेक्टर एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कहेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? वेक्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ओके। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे? वेक्टर इंटीग्रेशन, ओके। अब अगर हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन को सही से देखा हो तो यहाँ पर हमको मेनली तीन टॉपिक को समझना पड़ता है। पहला होता है ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट, ओके। ग्रेडियंट का मतलब हमको पता है डेल्टा फाई, किसी भी स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। दूसरा हमारे पास में होता है डाइवर्जेंस। क्या होता है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अगर हमने किसी वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट किया हमारे डेल ऑपरेटर के साथ। और तीसरा कैटेगरी हमने लास्ट लेक्चर में देखा, दैट इज दी कर्ल। क्या देखा? कर्ल। और कर्ल का मतलब होता है किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करना डेल ऑपरेटर के साथ में। तो ऐसे हमारे पास में तीन मेन टॉपिक आते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ओके। अगर हम वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करें तो वेक्टर इंटीग्रेशन में हमारे पास में तीन टाइप के इंटीग्रेशन होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन इंटीग्रेशन, ओके। क्या देखना है हमको? लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन, ओके। लाइन इंटीग्रेशन। और लाइन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑन अ कर्व ऑन अ लाइन, दैट इज एफ, किसी फंक्शन एफ डॉट डी आर, ओके। और उसको हम उस लाइन पर इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होगा लाइन इंटीग्रेशन। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास में होगा सरफेस इंटीग्रेशन। क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर हमको किसी वेक्टर फंक्शन को सरफेस पर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। और सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होता है, ओके। दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ डॉट डी एस वैक्टर, ओके। हम एक डिफरेंशियल सरफेस कंसिडर करेंगे और किसी वेक्टर फंक्शन को उस सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे जो सरफेस हमको गिवन होगी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम किसी फंक्शन को वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। किसी वॉल्यूम पर हम लिखेंगे एफ वेक्टर का वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन, ओके। यहाँ पर डीवी मतलब डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, ओके। तो मेनली यहाँ पर हमारे पास में तीन टाइप के इंटीग्रेशन होंगे, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने देखा। यहाँ पर जब हम लाइन इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रिलेशन देखें तो हमारे पास में एक थ्योरम आती है, दैट इज कॉल्ड स्टोक थ्योरम। उसको हम क्या कहेंगे? स्टोक थ्योरम। और सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में अगर हम रिलेशन देखें तो उसको कहेंगे गॉस डाइवर्जन थ्योरम। क्या कहेंगे? गॉस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। गॉस डाइवर्जन थ्योरम। और अगर हमने सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन में रिलेशन देखा तो उसे हम कहेंगे स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम, ओके। स्टोक्स थ्योरम। ये जो स्टोक थ्योरम है ये हमको मेनली रिलेशन बताता है लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को। हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है तो उसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं गॉस डाइवर्जन थ्योरम की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक रिव्यू देखा कि इस पूरे चैप्टर को हम कैसे स्टडी करेंगे। अभी हमको टॉपिक स्टार्ट करना है लाइन इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लाइन इंटीग्रेशन की, किसकी बात करें? लाइन इंटीग्रेशन, ओके। लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब है किसी वेक्टर फंक्शन को, ठीक है। ये हमारे पास में कोई एक कर्व है, एक लाइन है, ओके। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और टर्मिनल पॉइंट है बी, है ना। और कोई वेक्टर फंक्शन है एफ। और इस वेक्टर फंक्शन को इस
लाइन पर हमको इंटीग्रेट करना। अब हम इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है समेशन, मतलब इस f को हमको इस लाइन पर ऐड करना है। पर ये f जो है वो वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल फंक्शन है ये। वेरिएबल मतलब इसीलिए उसे कहते हैं फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास में वेरिएबल है, एक्स एफ वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए, इस लाइन पर इंटीग्रेट करने के लिए हम एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे और उसे हम कहेंगे डी आर वेक्टर। क्या कहेंगे? दिस डी आर कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्या कहेंगे? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ वो एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास में 3 एक्सिस होती है। ओके, हमारे पास में 3 एक्सिस होती है। हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है, हमारे पास वाई एक्सिस होती है, हमारे पास जेड एक्सिस होती है। अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अगर हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। और अगर हम जेड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी जेड। तो ऐसे हमारे पास में एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर मिलेगा और उसे हम लिखेंगे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे केप प्लस डी जेड के केप। क्या लिखेंगे? डी एक्स आई केप, डी वाई जे केप एंड डी जेड के केप, दैट इज द डिफरेंशियल वेक्टर। ओके, डिफरेंशियल वेक्टर। अब अगर हमको इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है, क्या फाइंड करना है? लाइन इंटीग्रेशन on this line L, okay, on this line L is equal to f dot dr, is equal to f dot dr। ओके, हमको पता है कि f जो है एक वेक्टर फंक्शन है ना? तो f को हम लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। ओके, ये हमारा वेक्टर फंक्शन है। ओके, और इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, दैट इज इनिशियल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन। एंड डॉट डी आर, और डी आर क्या होगा? डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। ओके, तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमको पता है कि एक्स कंपोनेंट का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कंपोनेंट का, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना? मतलब x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में और z कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। ओके, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट हमको पता होंगे, x1 y1 z1। ठीक है, हमको b के कोऑर्डिनेट पता होंगे। दिस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, दिस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, जो हमको बाउंड्री बता रही है। सो दिस x2 y2 एंड z2। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इस f ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x का लिमिट पुट करना है ना? मतलब x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है। जब आप इस f ऑफ y को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको y का लिमिट पुट करना है, मतलब y1 टू y2। जब आप इसको z के रिस्पेक्ट में, f ऑफ z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम z1 टू z2। पर मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि जब यहाँ पर f ऑफ x को हम इंटीग्रेट करने जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर y कंडीशन, y वेरिएबल भी प्रेजेंट हो और z वेरिएबल भी प्रेजेंट हो, क्योंकि ये f ऑफ x y का भी फंक्शन हो सकता है, z का भी फंक्शन हो सकता है। ये f ऑफ x जो है ये फंक्शन हो सकता है x का, y का और z का। ऐसे ही f ऑफ y जो है वो भी x का, y का और z का फंक्शन हो सकता है। ऐसे ही f ऑफ z जो है वो भी x का, y का और z का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस यूज़ करना पड़ेगी। वो कंडीशन हमको उस कर्व की इक्वेशन से पता चलेगी। ठीक है, हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आएगा कि हम इस लाइन इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास में y और z भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको हमको उस कंडीशन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हमको क्लियरली समझ में आएगा। So my dear students, again we are having this line integration, one numerical related to the line integration. Question में given है this f,
है ना, अगर हम बोल्ड लेटर में लिखे तो भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एफ वेक्टर है ना, एफ वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3xy आई केप माइनस वाई स्क्वायर जे केप। ओके, एक्स वाई प्लेन पर ही ये वेक्टर प्रेजेंट है, ऐसा गिवन है। हमको फाइंड करना है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द कर्व, यहाँ पर सी भी लिखा हुआ है, सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन y इज इक्वल टू 2x²। ये पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है फ्रॉम 0,0 टू 1,1। 0,0 मतलब कि यहाँ पर हमको x1 और y1 का वैल्यू दे रखा है, x1 इक्वल टू 0 है और y1 इक्वल टू भी क्या है, 0 है। एंड दिस x2 इज इक्वल टू 1, दिस x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन गिवन है और यहाँ पर रिलेशन भी गिवन है। हमको किस कर्व पे इंटीग्रेट करना है, y इज इक्वल टू x²। पे जब हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो हमको एक पैराबोला मिलता है। इस कर्व को जब हम प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो इस कर्व को जब हम प्लॉट करेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है ना, और हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटीग्रेट करना है, तो हम प्लॉट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। हमको एक पैराबोला मिलेगा, ठीक है, ऐसा पैराबोला मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है 0,0 से, ये पॉइंट ए है और जो फाइनल पॉइंट है बी, दैट इज़ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 है और वाई का वैल्यू यहाँ पर 2 है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है 1,2। तो इस पाथ पर हमको इंटीग्रेट करना है और इसका इक्वेशन क्या गिवन है, इसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x²। ओके, अब हमको जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमको पता है कि हम डी आर, यहाँ पर जो डी कैपिटल आर गिवन है वो हमारा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, वो हमको पता है कि डी एक्स आई केप होता है प्लस डी वाई जे केप, और जेड केप लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, के केप लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब अगर हम एफ डॉट डी आर फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एफ डॉट डी आर फाइंड करें, एक सिस्टमेटिक वे से अगर हम चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एफ वेक्टर हमको गिवन है 3xy आई केप प्लस, सॉरी इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर जे केप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमको डी आर के साथ में, दैट इज इक्वल टू डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप। ओके, जब हम यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमको x का मल्टीप्लाई x के साथ में करना है और y का मल्टीप्लाई y के साथ में करना है, x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम 3xy इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हमें इसको लाइन इंटीग्रेशन करना है, हमको इस कर्व पर, जो कर्व गिवन है इस पर इंटीग्रेट करना है। तो हम लिखेंगे दिस एफ डॉट डी आर, दिस एफ डॉट डी आर, इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर हम लिख रहे थे तो कैपिटल आर ही लिखे रहेंगे, है ना। स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। एफ डॉट डी आर मतलब कि इंटीग्रेशन ऑन दिस कर्व सी ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 3xy डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, तो हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस फर्स्ट टर्म को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सेकेंड टर्म को हमको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3x इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x का लिमिट पुट करना है, और x का लिमिट हमको यहाँ पर पता है, समझ में आ रहा है कि x1 दैट इज इक्वल टू 0 टू x2 दैट इज इक्वल टू 1 हमको इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, और कहाँ से कहाँ तक, y का लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे। ये डी वाई जो है वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो लिमिट भी किसके पुट करेंगे, y का पुट करेंगे। तो y1 दैट इज इक्वल टू 0 टू y2 दैट इज इक्वल टू 2 हमको इंटीग्रेट करना है। पर जब हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर y भी प्रेजेंट है। तो y का वैल्यू हम यहाँ पर इस फंक्शन से पुट कर सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कंडीशन हमको दे रखा है, जो सरफेस, जो लाइन हमको दे रखा, जो कर्व दे रखा, वहाँ से हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, 3
एक्स और वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 2x², क्या पुट करेंगे 2x², और इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, माइनस y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 2, इसे इंटीग्रेट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये y का ही फंक्शन हमको गिवन है। इसे आगे इंटीग्रेट करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। आगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा x³, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पर y² को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस y³ डिवाइडेड बाई 3। ओके, y³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, है ना। इसको भी अब आगे इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा 6 और x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8, है ना, मतलब कि 2³ और 0³ डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6/4, अपर लिमिट इज 1⁻⁴ माइनस लोअर लिमिट 0⁻⁴, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 8/3। ओके, और ये हमको मिलेगा यहाँ पर 6/4 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा 3/2 माइनस 8/3। ओके, आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलने वाला है इट इज़ 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6, और 9 माइनस 16 कितना होता है, -7, -7/6, दैट इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि लाइन इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डी आर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और उसका डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ में करके हम कैसे लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई डाउट आ रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन कमेंट मी सो आई कैन अगेन एक्सप्लेन यू। ओके, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन maximum as much as possible. Okay, thank you very much.